बहुत स्पेशल फेस्टिवल है हमारे भारत का। और अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। हमारी जो परंपरा है ऋषियों की, भारतीय संस्कृति की, वो बहुत अद्भुत है। और इसमें प्रकाश की पूजा करने का ऋषियों ने हमसे कहा है कि हम प्रकाश की पूजा करें। तो कितने ही ऐसे त्योहार है साल भर में हम देखेंगे तो प्रकाश के ही त्योहार है। और उसमें प्रकाश का त्योहार वो होगा भी नहीं तो भी उसमें कुछ ना कुछ प्रकाश का कुछ ना कुछ है। तो जैसे दिवाली का पर्व यानी प्रकाश की पूजा का पर्व है। और होली का पर्व, होली भी प्रकाश का पर्व है, यानी होली जलाते हम, अग्नि पूजा, हवन पूजा, यज्ञ पूजा। दशहरे को भी हम रावण को जलाते हैं। तो ये भी अज्ञान को जलाना और ज्ञान को प्रकाशित करना यानी प्रकाश की पूजा। और उत्तर प्रदेश में छठ पूजा हम मनाते, वो भी प्रकाश पर्व ही है, सूर्य भगवान की पूजा। और महाराष्ट्र में पौष माह में सूर्य भगवान की महाभर पूजा, वो भी प्रकाश का ही पर्व है। और नवरात्रि में हम 9 दिन अखंड दिया जलाते और अष्टमी को हवन करते, तो ये भी प्रकाश का ही पूजन हुआ। हर उत्सव प्रकाश से, दीप से, यज्ञ से जुड़ा हुआ है। कोजागिरी की हम पूर्णिमा मनाते हैं, तो कोजागिरी की पूर्णिमा चंद्र भगवान की पूजा, वो भी प्रकाश, कहीं गर्म प्रकाश तो कहीं ठंडा प्रकाश। तो अद्भुत है हमारे पर्व, त्योहार और उत्सव। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि ये पर्व, संक्रांति का पर्व, नदी में नहाना, पतंग उड़ाना और तिल गुल बांटना, इतने तक ही सीमित हो गया है। आज लोग प्रयागराज में जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, पंढरपुर में जाते हैं, जहां भी नदियों का संगम हो वहां पे आज जाते हैं और स्नान करते हैं, तिल गुल बांटते हैं। तो ये तो बाहर का हुआ भौतिक रूप इसका, संक्रांति का। लेकिन आज हमको संक्रांति का आध्यात्मिक रूप भी समझ में आना चाहिए, इसलिए आज हम एकत्रित हुए हैं। जब तक हमको संक्रांति का आध्यात्मिक स्वरूप ध्यान में नहीं आएगा तब तक हम संक्रांति पर्व अच्छे से नहीं मना पाएंगे, यानी उसकी जो प्रेरणा है वो हम ग्रहण नहीं कर सकेंगे अपने भीतर। तो आज हम देखते हैं कि कितना विकृत रूप हो गया है संक्रांति का। पतंग उड़ाना, और पतंग उड़ाते उड़ाते अगर वो मांझा, वो धागा किसके गले में लग गया, किसके आंखों में लग गया, किसके हाथ में लग गया, तो पूरा कट जाता है। या कोई पक्षी कट जाता है, उसके पंख कट जाते हैं, उसकी मुंडी कट जाती है और मौत भी हो जाती है पक्षियों की। छोटे छोटे पक्षी, उनको क्या समझता है, वो आकाश में उड़ते रहते बेचारे, उनको तो पता भी नहीं कि मनुष्य का ये त्योहार है। लेकिन अपने त्योहार के कारण जीव हत्या हो और किसी का नुकसान हो तो ये त्योहार किस काम का। तो ऐसा लगता है कि पतंग का उत्सव बंद हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाए जिससे नुकसान ना हो जीव जंतुओं को और मनुष्य को भी। तो इसको प्रकाश का पर्व भी कहा गया है, ज्ञान का पर्व भी कहा गया है और समर्पण का पर्व भी कहा गया है। लेकिन टेरिस में पतंग उड़ाते हैं बच्चे और जोर जोर से स्पीकर पे गाना बजाते हैं सिनेमा का, तो कितना प्रदूषण, यानी कितना दूषित तरंग, वाइब्रेशन हम वातावरण में भेज रहे हैं। सब लोग भारत में ऐसे गाने बजाएंगे जो सुनने लायक भी नहीं है। बच्चों को हम सुना नहीं सकते, लेकिन बच्चों को माता पिता जो जागरूक नहीं है वो गाना भी सिखा देते हैं ऐसे गीत। तो हमको ये परंपरा कुछ परिवर्तन हो, ऐसा कुछ तो भी करना चाहिए सब मिलकर, कि हम बच्चों को समझाए कि टेरिस पे आप जब पतंग उड़ाते हो तब हनुमान चालीसा लगाइए, हनुमान जी के गीत लगाइए, शिवाजी महाराज के गीत लगाइए, कुछ तो भी ऐसे होली म्यूजिक, धार्मिक संगीत कुछ तो भी लगाइए। लेकिन
आज के युग में कौन सुनने वाला है, लेकिन जो भी सुनेंगे तो समझे कि वो जागृत आत्मा है। तो हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए इसके बारे में। तो ये उत्सव, अभी ठंड जा रही है और गर्मी आ रही है, लेकिन ठंड पूरी तरह गई नहीं और गर्मी भी पूरी तरह आई नहीं। बीच का समय है ये, इसको बोलते हैं संधि काल। जैसे दिन खत्म होने को आ रहा है और शाम यानी रात शुरू होने को आ रही है, लेकिन बीच का समय शाम का। तो ऐसे ही ये संधि काल की बेला है। ठंड भी पूरी तरह नहीं गई और गर्मी भी पूरी तरह नहीं आई। तो बीच का समय बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें पूरा क्लाइमेट चेंज होने वाला है, अभी पूरा परिवर्तन होने वाला है। तो इसका हमको लाभ लेना है। तो ये ठंड ने भी क्या किया है, ठंड क्या हमको सिखा रही है कि इतनी ठंड पड़ी कि ठंड के कारण सब लोग ठंडे पड़ गए और कितनी मुश्किल हुई। जो बाहर सोते हैं, हम घर में सोते तो हमको पता नहीं चलता कि ठंड क्या है, लेकिन बाहर जब जाते हैं तब हमको पता चलता है कि ठंड क्या है। लेकिन बाहर जो लोग सोते हैं, बेचारे झोपड़ियों में रहते हैं, तो उनकी क्या हालत होती होंगी। तो उनके लिए भी हमारा कर्तव्य है, ठंड जब भी आए तब हम ब्लैंकेट बांटे, स्वेटर मफलर बांटे। तो इंसानियत के नाते हमने सबने एक इंसान की सेवा करनी ही चाहिए, उसमें भगवान ढूंढना चाहिए, उसमें गुरु को ढूंढना चाहिए। तो ठंड इतनी गिरी और ठंड को अहंकार हो गया कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैं जितनी ठंडी करती हूँ, कूल करती हूँ, मनुष्य को उतना कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन वो ठंड को भी हारना पड़ा, ठंड को भी जाना पड़ रहा है। ठंड ने भी अभी समर्पण कर दिया है धीरे धीरे भगवान सूर्य नारायण को। तो आखिर उसका भी अहंकार नष्ट हो गया। तो ऐसे ही हमारे भीतर कितना भी ज्ञान आ जाए, कितना भी विज्ञान आ जाए, हमारे जीवन में कितनी भी विद्या आ जाए, लेकिन अगर अहंकार आ गया तो सब सर्वनाश हो जाता है। तो हमको भी समर्पण करना चाहिए। हमको कितना भी कुछ आता हो तो पहले ही गुरु के चरणों में हमको समर्पण करना चाहिए। ये ठंड हमको सिखा के जा रही है इस बार, और हर साल यही ठंड हमको यही सिखाती है कि हमको क्या करना है, ठंड के जैसा कंप्लीटली सरेंडर करना है। अब ठंड दिखेगी ही नहीं कुछ महीनों के बाद, 8-10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद कुछ भी ठंड नहीं रहेगी। तो इसका रूप हमको मकर संक्रांति का थोड़ा चेंज करना है। तो आज जो शब्द दिए अनुसया माता ने, वो संदेश के रूप में हम सुनेंगे। आओ मन का दीप जला ले। हमारा मन यानी क्या है, गहरा अंधेरा, और उसमें अगर हमने दीप जला दिया, वो कौन सा, गुरु के ज्ञान का, तो मन का अंधेरा भाग जाएगा। मन के अंधेरे में सदगुरु क्या है, एक दिए के समान है। आओ मन का दीप जला ले, आओ सदगुरु से अपनी दिव्य ज्योति जला ले, आओ ज्ञान सूर्य से मन को जगा ले। ये विश्व का सौंदर्य दाता ईश्वर के कारण है। इस विश्व का जो भी सौंदर्य है वो किसके कारण है, ईश्वर के कारण। ये शरीर सुंदर क्योंकि आत्मा इसको धारण करती है। ये शरीर हमको बहुत सुंदर लगता है, ये संसार बहुत हमको सुंदर लगता है। तो संसार क्यों सुंदर है, ईश्वर ने इसमें सौंदर्य भर दिया क्योंकि वो सौंदर्य का दाता है। और ये शरीर क्यों सुंदर लग रहा है, क्योंकि इस आत्मा ने इसको धारण करके रख लिया है, इसलिए शरीर सुंदर दिख रहा है। ये विश्व का सौंदर्य दाता ईश्वर के कारण है। ये शरीर सुंदर क्योंकि आत्मा इसको धारण करती है। आत्मा परमात्मा का योग बना ले। कौन सा योग बनाना है अभी मकर संक्रांति के निमित्त, आत्मा परमात्मा का योग। आओ मन का दीप जला ले, आओ सदगुरु से अपनी दिव्य ज्योति जला ले, आओ ज्ञान सूर्य से मन को जगा ले। ये सूर्य जो है बाहर का अभी बहुत तपने वाला है और इसकी तपन हम सहन नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे ही हमारे जीवन में सूर्य के जैसी प्रखरता है, और वो प्रखरता कब आएगी, जब हम गुरु के ज्ञान सूर्य से मन को जगा लेंगे।
जब तक मन को जगा नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आगे कहा है, माता क्या संदेश दे रही है, कण कण में गुरु के किरण भरे है, इसका हमें ज्ञान रहे। कण कण में, इस विश्व के ब्रह्मांड के कण कण में गुरु के किरण भरे है, शक्ति के किरण भरे है, इसका हमको ज्ञान रहे। गुरु ही ज्ञान सूर्य है, इसका हमें भान रहे। गुरु ही क्या है, ज्ञान सूर्य। ये अगर हम समझ जाए तो फिर हमें अहंकार थोड़ा भी नहीं होगा, और उस ज्ञान सूर्य से हम कनेक्ट होकर हम जागरूक हो जाएंगे, प्रकाशित हो जाएंगे। गुरु ही कण कण में गुरु के किरण भरे है, शक्ति के किरण भरे है, इसका हमें ज्ञान रहे। गुरु ही ज्ञान सूर्य है, इसका हमें भान रहे। उनके शरण में जाकर अपना सौभाग्य जगा ले। एक होता है सौभाग्य और दूसरा होता है दुर्भाग्य। तो आज हम अगर गुरु का ज्ञान अपने जीवन में नहीं ला सक रहे हैं तो हम दुर्भाग्यशाली है, और प्रयास कर रहे हैं नहीं ज्यादा, 100%, 1%, 2% भी हम ला सकेंगे, थोड़ा थोड़ा भी, तो हम सौभाग्यशाली है। आगे क्या माता संदेश दे रही है कि बीज अगर माने अनुशासन, वह वृक्ष बन जाएगा। जो हम बीज बोते हैं मिट्टी में, अगर वो अनुशासन मान ले कि मुझे मिट्टी में जाना है, मिट्टी में दबके रहना है और मुझे अनुशासित रहना है, बाहर नहीं निकलना है, दबके रहना है इस अंधेरे में, जब तक पृथ्वी माता अपने पेट में रखेंगी तब तक मुझे शांति से रहना है। तो ऐसे ही शिष्य जो है वो अगर इस संसार में शांति से रहे कि जो भी हो, आज अंधेरा है मेरे जीवन में, मैं मिट्टी में दबा हुआ हूं, लेकिन एक दिन मैं बीज के जैसा मेरे भीतर से भी अंकुरण फूटेगा गुरु कृपा से। तो शांति से रहे, अनुशासन में रहे, गुरु के अनुशासन में। गुरु जो कह रहे उसको पग पग पर उसका पालन करने का प्रयास करे, डिसिप्लिन में रहे गुरु के। बीज अगर माने अनुशासन, वो वृक्ष स्वयं बन जाएगा, आगे वो वृक्ष बन जाएगा। ईंधन अगर मिले आग से तो वह ज्वाला बन जाएगा। तो जो लकड़ी है वो अगर आग से मिल जाएगी तो वो ज्वाला बन जाएगी। ऐसे ही हम गुरु से अपना कनेक्शन बना लेंगे गुरु के ज्ञान से, और वो बातें आचरण में लाएंगे तो हम ज्वाला बन जाएंगे। ज्वाला बन जाएंगे यानी पूरी तरह पूर्ण रूपेण प्रकाशित बन जाएगी, ज्ञान से प्रकाशित हो जाएंगे। गुरु से जुड़कर ही तो तू अपने संक्रांति सूर्य को उगा ले। हम बोलते कि सूर्य उगा कि नहीं, बादल आए तो सूर्य दिखा नहीं, बादल आए तो सूर्य उगा नहीं, लेकिन सूर्य तो उगता है। लेकिन जब सूर्य हमको दिखता है सुबह का तो हम कितने खुश हो जाते हैं, कितने प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो मकर संक्रांति का सूर्य है वो गुरु से जुड़कर ही उगेगा अपने भीतर। तो मकर संक्रांति का कौन सा सूर्य है, क्या प्रेरणा दे रहा है, वो बोल रहा है कि तुम परम तेजस्वी हो जा। एक बार माता ने कहा था, अनुसया माता ने, कि लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए। और हमारा लक्ष्य क्या है आज के मनुष्य का, क्षणभंगुर लालसाएं जो मिटने वाली है, और इस संसार की लालसाएं हमको आकर्षित करती है, और उनकी तृप्ति के लिए आदमी हर समय भटकते रहता है, तरसते रहता है। तो उसको भूल पड़ गई है कि मेरा लक्ष्य क्या है। क्षणभंगुर लालसाएं और उनकी तृप्ति, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि शाश्वत परम शांति, ये हमारा लक्ष्य है कि हम शाश्वत को पा ले, परम शांति को पा ले, और परम तेजस्वी ज्ञान सूर्य हो जाए। खाली हाथ नहीं जाना है। माता क्या बोल रही है, खाली हाथ मत जाइए। गुरु के पास आए हैं और इस जीवन में आए हैं तो खाली हाथ मत जाइए। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम संक्रांति के सूर्य हो जाए। तो संक्रांति के सूर्य होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सतत श्रेष्ठ चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग, और सतत शुभ कर्म गुरु की आज्ञा में रहकर, तो हम संक्रांति के सूर्य बन जाएंगे। एक चिड़िया थी, वो चिड़िया आकाश को पकड़ने के लिए भाग रही थी ऊपर ऊपर। उसको लग रहा था कि मैं
ये सफेद सफेद बादल को पकड़ लूं अपने हाथ में। जितनी जितनी वो भागे उतना उतना वो बादल कभी बाएं जाए कभी दाएं जाए, हवा के कारण इधर उधर जाए, लेकिन चिड़िया के हाथ में वो कभी बादल नहीं लग सका। ऐसे ही पतंग आकाश में उड़ रही है और वो आकाश को छूने का प्रयास कर रही है, लेकिन कभी छू सकेंगे क्या आकाश को? कभी नहीं छू सकेंगे। और चिड़िया भी आकाश को कभी पकड़ नहीं सकेंगी। तो ऐसे ही हमारे संसार में जो बाहर दिखती है वो माया रूपी बादल है, और ये भ्रम के कारण हमको सत्य लगता है। जो भी हमको सुख दुख हो रहा है माया के कारण इस संसार में, वो हमको सच्चा लगता है, और सुख दिखा के हम पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन कैसे पकड़ में आएगा? चिड़िया के भी नहीं आया, पतंग के भी नहीं आया, तो अपने कैसे आएगा ये सुख हाथ में? आप सोचिए। तो ये भ्रम है। तो ये भ्रम जो है वही सपना है, और इस सपने को हम सच मान बैठे हैं। तो ये सब कुछ सपना है, ये हमको रियलाइज होना चाहिए, और सिर्फ परमात्मा और सदगुरु ही अपना है, ये हमको रियलाइज होना चाहिए। तो जब ये रियलाइज हो जाएगा तब मकर संक्रांति का उत्सव अच्छी तरह हम मना पाएंगे। तो आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि हम गुरु सानिध्य में एक ज्ञान सुन रहे हैं, और सबके भाग्य में नहीं है जो हमको मिल रहा है वो। संत कबीरदास जी बोलते हैं कि ज्ञान प्रकाश से गुरु मिला। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे कबीरदास जी। ज्ञान प्रकाश से गुरु मिलिया, सो जानी बिसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। क्या बोल रहे हैं संत कबीरदास जी की सदगुरु ने जो ज्ञान प्रकाशित किया है, जो हमारे हृदय में सदगुरु ने ज्ञान प्रकाशित किया है, उसे कभी भूलना मत, उसे कभी भूल मत जाना। कबीरदास जी बोल रहे हैं सदगुरु ने जो ज्ञान प्रकाशित किया है आपके भीतर, उसे कभी भूल मत जाना। ऐसा दुर्लभ ज्ञान बार बार नहीं मिलता। देखिए क्या बोल रहे हैं, ऐसा दुर्लभ ज्ञान बार बार नहीं मिलता, क्योंकि मनुष्य जन्म भी बार बार नहीं मिलता। हमें मनुष्य जन्म मिला है और भगवान की कृपा से हमें सदगुरु मिले हैं। क्या बोलते कबीरदास जी की भगवान की कृपा थी तो उन्होंने सदगुरु से मिला दिया। भगवान की कृपा थी तो उन्होंने सदगुरु से मिला दिया। सहज सानिध्य मिलने के कारण हम गुरु की अवज्ञा कर देते हैं। हमको सहज सानिध्य मिल गया, सब कुछ सहज मिल गया, सहज रूप में मिल गया, तो हम गुरु की आज्ञा नहीं मानते कि गुरु ने क्या कहा था। आज तो हम सुन लेंगे, कल थोड़ा प्रभाव रहेगा, परसों तक थोड़ा प्रभाव रहेगा, तीसरे चौथे दिन हम जैसी हमारी गाड़ी शुरू रहती है वैसी हमारी शुरू रहेंगी। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं कबीरदास जी कि भूलिए मत, ये दुर्लभ ज्ञान बार बार नहीं मिलता, उसे कभी भूल मत जाना। तो 3 सवाल आज मकर संक्रांति के दिन हमें खुद से पूछने चाहिए कि गुरु का ज्ञान क्या हम याद रख पा रहे हैं? जो भी हमको गुरु ज्ञान दे रहे हैं क्या वो हम याद रख पा रहे हैं? दूसरा सवाल, गुरु का ज्ञान क्या हम जीवन में उतार पा रहे हैं? और तीसरा सवाल, क्या हम गुरु के ज्ञान के साथ सबको जोड़ पा रहे हैं? ये 3 सवाल अगर हम हमारे मूल तक जाए लेके और पूछे स्वयं को, तो हमको ध्यान में आएगा कि नहीं, हम ये तीनों भी बातें नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम किसको गुरु के ज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि मैं जोड़ रहा हूँ, मैं नहीं, गुरु आपको आपसे सेवा करा रहे हैं, लेकिन आपको अहंकार होता है कि मैं कर रहा हूँ। और गुरु का ज्ञान हम क्या जीवन में उतार पा रहे हैं? नहीं उतार पा रहे, 100% नहीं उतार पा रहे। तो कुछ ना कुछ हमको उतारना चाहिए जीवन में, और हमको वो ज्ञान याद भी रखना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी बोल रहे हैं कि गुरु के ज्ञान को भूल मत जाना। बात समझ में आई हो तो निश्चित कर लीजिए कि कौन से मार्ग पर जाना है, अज्ञान के मार्ग पर जाना है या गुरु के ज्ञान के मार्ग पर जाना है। ज्ञान बात समझ में आने के बाद ही हम हमारा पग उस राह पर रखेंगे। अगर नहीं समझ में आया
तो हम जैसे हमारी साइकिल चल रही है वैसी साइकिल चलती रहेगी। हमें पूछना चाहिए स्वयं से कि क्या हम आगे का पूरा जीवन गुरु ज्ञान से पूरी तरह जी सकेंगे, प्रयास करेंगे। अगर ये ध्यान में आता होगा तो यही संक्रांति है, अगर ये कर सकते होंगे तो यही संक्रांति है, यही क्रांति है ज्ञान की, ज्ञान सूर्य की। तो माता का संदेश, गुरुदेव का संदेश आपको ध्यान में आया होगा। आज हम पूरे संसार में देखते हैं कि बच्चों की मासूमियत खत्म होती जा रही है। पहले बच्चे कितने इनोसेंस दिखते थे, कितने मासूम दिखते थे, कितने भोले लगते थे, लेकिन आज बच्चे हमारे से भी आगे दिखते हैं, बड़ों से भी आगे दिखते हैं। उदंडता बच्चों में आ रही है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? सिर्फ माता पिता ही नहीं है, पूरा समाज जिम्मेदार है। तो हमको सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि हमारा बच्चा हो या पड़ोसी का बच्चा हो, किसका भी बच्चा हो इस भारत भूमि में, इस विश्व में, तो वो हमारे कारण या कोई भी हमारे हरकत के कारण नहीं बिगड़ना चाहिए। तो माता पिता का भी बहुत उत्तरदायित्व होता है। बच्चों को जन्म दे दिया, हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हुआ। वो माता पिता नहीं है जो बच्चों को सिर्फ जन्म ही देते हैं। सच्चे माता पिता वो है जो बच्चों को संस्कार देते हैं, बच्चों को अच्छी राह दिखाते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं। लेकिन क्रोध के कारण नहीं, क्रोध से नहीं, बच्चों को प्रेम से सिखाना चाहिए। आज हमारे जीवन में कितने सारे दुख आते हैं और जीवन में कितने सारे सुख आते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। तो हम, माता बोलती थी, अनुसुईया माता के पास जाते थे तो वो बोलते थे कि दुख से भागेंगे कैसे और सुख में ठहरेंगे कैसे। कितनी गहरी बात माता बता रही है कि दुख से भागेंगे कैसे। हम भाग ही नहीं सकते दुख से। कितना भी भागेंगे, कहीं भी चले जाएंगे तो दुख हमारे झोले में पड़ ही जाएगा, क्योंकि हमने जो जो किया है आज तक, पूर्व जन्मों से ये जन्म तक, वो सब दुखों के रूप में आएगा। और दुख सिर्फ कर्मों की ही सजा नहीं होती है, कर्मों का ही फल नहीं होता है। तो दुख हमको कुछ सिखाने के लिए, अगली क्लास में हमको लेके जाने के लिए और हमको स्ट्रांग बनाने के लिए। सोना जितना तपेगा उतना ही वो निखरेगा, लोहा जितना तपेगा उतनी ही उसकी गंदगी निकल जाएगी, मजबूत होगा। वैसे ही दुख का है। तो हम दुख से भाग नहीं सकते। तो माता यही बोल रही थी कि दुख से भागेंगे कैसे और सुख में ठहरेंगे कैसे। हम कितना भी प्रयास करेंगे कि सुख आया उसमें ठहर जाए, ये सुख बना ही रहे और मैं सुख का ही भोग करते रहूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। सुख जाएगा ही और दुख भी जाएगा और किसी से भाग नहीं सकते। सब हमको भोगना है। इसलिए कल क्या हुआ? भोगी, कल भोगी हुई और आज मकर संक्रांति। तो जो भी हमने आज तक भोग लिया है अज्ञान के कारण, वो सब अभी स्वाहा कर दीजिए इस मकर संक्रांति के हवन में, मकर संक्रांति के यज्ञ में। हमारे भीतर के आज दोष दुर्गुण भी स्वाहा कर दीजिए मकर संक्रांति के हवन में। उस सूर्य भगवान को समर्पित कर दीजिए, गुरु भगवान को समर्पित कर दीजिए। तो जो भी भोग लिया अज्ञान के कारण, दुख के कारण, सब अभी भूल जाइए। पिछला भूतकाल सब भूल जाइए और भविष्य काल क्या आने वाला है वो भी याद मत रखिए, उसकी भी चिंता मत करिए। अभी सिर्फ वर्तमान में हमको जीना है। तो यही मकर संक्रांति है। तो कल भोगी हुई, आज हमें योगी बनना है, योग के मार्ग पे जाना है, ज्ञान योग के मार्ग पे जाना है। लेकिन आज हम देखते हैं दुख भी हमारे जीवन में क्यों है? क्योंकि हम सबसे घृणा करने लगते हैं कि ये अच्छा नहीं, ये बुरा है, ये ऐसा है, वे वैसा है। द्वेष करने लगते हैं हमारे शत्रु से या जिससे हमारा पटता नहीं उससे। तो ये घृणा और द्वेष के कारण क्या होता है? ज्वालाएं भड़कती है और आदमी आदमी से दूर हो जाता है। तो इसलिए माता कहती थी कि दो बातें हमारे जीवन में आनी चाहिए, एक तो ईश्वरीय ज्ञान और दूसरा है निस्वार्थ प्रेम का अनुभव। ईश्वरीय ज्ञान का अनुभव
और निस्वार्थ प्रेम का अनुभव। ये दो बातें अगर हमारे जीवन में आ गई तो हमारी घृणा भी मिट जाएगी एक दूसरे के लिए जो है वो, और द्वेष भी मिट जाएगा, और हमारे भीतर किसी के लिए भी शत्रुता नहीं रहेगी। तो ईश्वरीय ज्ञान कब मिलेगा? जब हम गुरु सानिध्य में बैठेंगे। जो गुरु ज्ञान है वही ईश्वरीय ज्ञान है। और वो गुरु ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान क्या कहता है हमको? कि सब में उस परमात्मा के दर्शन करो, सब में उस गुरु के दर्शन करो, और निस्वार्थ प्रेम। यानी जो भी हम किसके लिए भी कर रहे हैं, हमारे भीतर से भाव आने के बाद वो निस्वार्थ भाव से करें। जे आपल्याला करायचं आहे ते निस्वार्थ भावनेने करत चला, आणि ईश्वरीय ज्ञानाचा आणि निस्वार्थ प्रेमाचा अनुभव करत चला। तर याच्यामुळे तुमच्या मनात ज्याच्याबद्दल घृणा असेल, द्वेष असेल, तर ते सगळे मिटून जाईल आणि प्रेम वाढेल, प्रेम बढ़ेगा। ईश्वरीय ज्ञान का और निस्वार्थ प्रेम का अनुभव होने से क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा। और प्रेम जब आएगा हमारे हृदय में सबके लिए, तो समझ लीजिए आपने ईश्वर को प्रेम कर लिया, आपने गुरु को भी प्रेम कर लिया। तो माँ बोलती थी अनुसया माता की, निस्वार्थ प्रेम में ही शांति है, निस्वार्थ प्रेम में ही प्रसन्नता है, निस्वार्थ प्रेम में ही पवित्रता है, और निस्वार्थ प्रेम में ही आनंद है, और निस्वार्थ प्रेम में ही परमात्मा है, और निस्वार्थ प्रेम में ही सदगुरु है। कितनी बड़ी बातें माता ने कह दी। माता की जब हम बातें सुनते हैं तो माता, हमको लगता है कि ज्ञान के सागर में हमको पूरी तरह डुबा रही है और हमको नहला रही है। यही मकर संक्रांति है। हम बाहर के नदी में स्नान करने जाएंगे, वो तो एक्सटर्नल बात हो गई हमारी, लेकिन ये इंटरनल बात आज हो रही है, और वो भी हमारे हृदय रूपी तीर्थ में, वो भी गुरु सानिध्य में। तो ये जो भी पर्व है मकर संक्रांति का, सूर्य का पर्व है, और गौ माता का भी पूजन करने का इसमें विधान है। तो गाय जो है सूर्य की किरण अपने भीतर अब समा लेती है, और उसके पेट में सूर्य की तो नाम की नाड़ी रहती है। तो गाय के पेट पर से हम हाथ घुमाते तो वो सूर्य की किरणों का हमको हमारे भीतर भी लाभ होता है। तो बाहर जो भी हमको सूर्य दिख रहे हैं, बाहर जो भी चंद्र दिख रहे हैं, बाहर जो भी तारे दिख रहे हैं, वो सब हमारे भीतर है। जो भी ब्रह्मांड में है वो इस शरीर रूपी पिंड में है। लेकिन इसकी अनुभूति के लिए हमको ध्यान में गहराई में उतरना पड़ेगा गुरु सानिध्य में, तो सब अनुभव हो जाएगा। सूर्य का है, चंद्र का है। आज तो हमने क्या मान लिया, विज्ञान ने सूर्य को एक हाइड्रोजन हीलियम का चमकता हुआ गोला मान लिया। लेकिन क्या ये हाइड्रोजन हीलियम का ही गोला है चमकता हुआ? नहीं। तो हमारे ऋषि बताते हैं कि इसके 3 आयाम है, 3 स्वरूप है सूर्य भगवान के। एक आदि भौतिक स्वरूप है, ये दूसरा आदि दैविक स्वरूप है, और तीसरा आध्यात्मिक स्वरूप है। या सूर्याचे 3 रूप आहे, एक आदि भौतिक, आदि दैविक आणि आध्यात्मिक। आदि भौतिक रूप कौन सा है? ये जो हमको दिखाई पड़ रहा है, सूर्य का गोला। देखिए कैसे लटका के रखा है भगवान ने, नीचे नहीं गिर रहा है। सूर्य भी, चंद्र भी ऊपर लटका के रख दिया, सूर्य भी ऊपर लटका के रख दिया, तारे भी ऊपर लटका के रख दिए, लेकिन कोई गिरता नहीं। इतने तारे हैं, 9 ग्रह है, लेकिन देखा कभी कोई नीचे गिरा है? कैसा पावर उस बेटा दिया है अपने लिए उस भगवान ने। तो ये भौतिक स्वरूप जो दिख रहा है, ये आदि भौतिक स्वरूप है। और जो हम सूर्य भगवान को देवता मानते हैं, हमारी संस्कृति में सूर्य को देवता मानते हैं, चंद्रमा को देवता मानते हैं, पेड़ को भी देवता मानते हैं, प्राणी को भी देवता मानते हैं, गौ को, खंडोबा को, सबको देवता हम मानते हैं हमारी संस्कृति में। बाकी कोई संस्कृति में नहीं मानते, क्योंकि हम बोलते हैं कि कण कण में वो है, कण कण में बसे मेरे राम। तो ये आदि दैविक रूप सूर्य भगवान का होगा, सूर्य देवता हम उनको बोलते हैं। और तीसरा है आध्यात्मिक रूप, यानी जो कण कण में है, सर्वत्र व्याप्त है उनकी चैतन्य सत्ता, उसको हम आध्यात्मिक रूप बोलेंगे। तो भौतिक स्वरूप का तो लाभ हमको रोज ही मिल रहा है, लेकिन आदि दैविक और आध्यात्मिक लाभ भी हमको जब हम ध्यान करते हैं गुरु मावली के सानिध्य में, जब हम बोलते हैं कि हमारे पंच तत्व संतुलित कर दीजिए गुरु मावली, तो उसमें अग्नि तत्व है। तो ये अग्नि तत्व सूर्य से ही जुड़ा है, और पृथ्वी तत्व भी सूर्य से जुड़ा है। ये 5 भी तत्व हमारे सूर्य से ही जुड़े हैं। तो
तो हम पांचों तत्व तो संतुलित होते ही है, लेकिन सूर्य तत्व भी हमारा संतुलित होता है। हमारे शरीर में दो नाड़ियां है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। राइट में सूर्य नाड़ी है और लेफ्ट में चंद्र नाड़ी है। तो ध्यान में जब हम उतरते हैं तो दोनों नाड़ियों का भी संतुलन होता है। तो मकर संक्रांति क्या हमको संदेश दे रही है कि हमको संतुलन में आना है, और देखते जाइए कि कहाँ कहाँ हम असंतुलित होते जा रहे हैं। जब तक असंतुलन हमारा दूर नहीं होगा तब तक मकर संक्रांति का पूरा लाभ हम उठा नहीं सकेंगे। तो आज ही मकर संक्रांति ऐसा नहीं है, रोज हमारे जीवन में संक्रांति हो सकती है अगर हम थोड़ा थोड़ा भी दवाई के जैसा गुरु के ज्ञान को ग्रहण करते चले। भौतिक विज्ञान को आदिदैविक और आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये ज्ञान हमारे ऋषियों ने ध्यान में समाधि में प्राप्त किया है। इसलिए आज हमको पता चल रहा है कि सूर्य कहाँ है, वो हमारे भीतर ही है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि या घट भीतर काशी मथुरा, या घट भीतर सात समंदर, या घट भीतर सूर्य चंद्रमा, यही में गुरु हमारा साधो, गुरु बिना जगह अंधियारा। तो आज बहुत आनंद का उत्सव हुआ है, और कितने सालों के बाद, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि संक्रांति के दिन एकादशी आई हो। आज सबके यहाँ विठोबा रुक्माई आए हैं खाना खाने के लिए, तिलगुड़ खाने के लिए। मराठी में बोलते हैं कि तिलगुड़ गया, गोड़ गोड़ बोला। तो सिर्फ गोड़ गोड़ नहीं, यानी मीठा मीठा बोलने से ही नहीं होगा। मीठा तो बहुत लोग बोलते हैं लेकिन चापलूसी करते हैं। मीठा तो बहुत लोग बोलते हैं लेकिन मन में कपट होता है। मीठा तो बहुत लोग बोलते हैं लेकिन काम निकालने के लिए बोलते हैं। तो हमारा मीठापन कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ प्रेम वाला, जैसा माता कह रही है। तो हमारे ऋषि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने देखा कि ठंड के दिनों में शरीर में बहुत ठंड बढ़ जाएगी, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि तिल गुड़ खाइए। गुड़ मधुरता का प्रतीक है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है, और तिल जो है वो शरीर में गर्मी बढ़ाता है। तो ये खाना भी चाहिए, बांटना भी चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक संक्रांति आज होनी चाहिए जो ज्ञान की क्रांति से जुड़ी हुई है। जब तक ज्ञान की क्रांति नहीं होगी हमारे जीवन में, तब तक आध्यात्मिक संक्रांति नहीं होगी। और आज तक मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक क्रांति हुई है। तो आज हमको यही संकल्प लेना है कि गुरुदेव हमारे जीवन में ज्ञान की संक्रांति हो, गुरु ज्ञान की संक्रांति हो। और अभी अवसर मिला है सुधरने का, और अभी भी हम नहीं सुधरे तो ये अवसर हाथ से चला जाएगा। और माता क्या कह रही है कि खाली हाथ मत जाना। और कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि ये ज्ञान बार बार नहीं मिलने वाला, दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, उसे कभी मत भुलाना, कभी मत भूल जाना। तो आज का ये संक्रांति पर्व की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। विठोबा रुक्माई का आपको सबको आशीर्वाद मिले। आज पंढरपुर ही हमारे सबके घर में आ गया है, हमारे दिल में आ गया है, हमारे जीवन में आ गया है। विठल क्या कहते हैं? कमर पे हाथ रखकर खड़े हैं। उनके भीतर इतना पेशेंस है कि वो बोलते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा। वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारे सदगुरु हमारे साथ में है, तो फिर डरने की क्या बात है। धीरज रखिए, सबूरी रखिए। कमर पे हाथ रख के वो खड़े हैं कि जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा है, भगवत गीता जो बोलती है। और रुक्मिणी माता उनके साथ में है। अगर विठल को धैर्य का प्रतीक माना जाए, विवेक का प्रतीक माना जाए, तो रुक्मिणी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाएगा। वो हमारे जीवन में सौभाग्य लाती है। अगर हमारे भीतर धीरज हो, विवेक बुद्धि हो, विचार करके हम निर्णय लेते हो, पेशेंस हो, तो फिर हमारे जीवन में सौभाग्य जरूर आएगा। तो हमने अभी गाने में भी गाया था कि गुरु से जुड़कर ही तू अपने गुरु की शरण में जाकर ही अपना सौभाग्य जगा ले। तो ये सौभाग्य हम सबका जग जाएगा। ज्ञान सूर्य
से हम कनेक्ट भी हो जाएंगे। अभी आंखें बंद करके थोड़ा ओमकार का उच्चारण करिए 3 बार। जो भी हमने सुना है उसको हमारे भीतर हम ग्रहण करेंगे। लंबी गहरी सांस खींचिए। खींचिए लंबी गहरी सांस। खींचिए लंबी गहरी सांस। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। प्रार्थना कीजिए, हे गुरुदेव, हे ज्ञान के सूर्य देवता, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाइए, असत्य से सत्य की ओर लेके जाइए, मृत्यु से अमर तत्व की ओर लेके जाइए। और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो फिर दोहराऊंगा कि योगी बनो। तो कल भोगी हुई, तो हमको भोग से निकलकर आज योग में प्रवेश करना है, ज्ञान योग में प्रवेश करना है, भक्ति योग में प्रवेश करना है, कर्म योग में प्रवेश करना है। और अध्यात्म का पहला पार्ट क्या है? कर्म योग। जब तक हम कर्म योग नहीं करेंगे, अपने ऊपर ही हम एफर्ट नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे अपने को सुधारने के लिए, तो फिर कर्म योग कैसा होगा? फिर तो हम भगवान कृष्ण से बहुत दूर है, भगवान कृष्ण की भगवत गीता से बहुत दूर है, गुरुदेव के उस संक्रांति के ज्ञान सूर्य से हम बहुत दूर है। तो हमको हमारे ऊपर ही मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हम नहीं बदल सक रहे खुद को, ये हमारी कमी है, गुरु की कमी नहीं है। लेकिन हम बदल सकेंगे क्योंकि गुरु की शक्ति हमारे साथ है, सर्व समर्थ है गुरु। लेकिन हमें पहचान होनी चाहिए कि मेरे गुरु क्या है, मेरे गुरु का ज्ञान क्या है, मेरे गुरु की शक्ति क्या है, और वो मुझे बदलने के लिए पूर्ण रूपेण समर्थ है। ये जब हम समझ जाएंगे तो हम बदल सकेंगे। इसके लिए ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान करिए। ध्यान के पहले गुरुदेव से प्रार्थना करें कि आप ही ध्यान करवा दीजिए, और ध्यान होने के बाद गुरुदेव को ध्यान अर्पण कर दीजिए कि आपने जो कराया, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे है मेरा, तो सब कुछ अर्पण कर दीजिए। और पतंग उड़ती जाएगी आकाश में, लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा अहंकार में आ गए और पैर आपके जमीन पे नहीं रहे तो पतंग कट भी जाएगी। और कट जाएगी, कब कटती है पतंग? जब हमारा गुरु से कनेक्शन कट जाता है, गुरु की आज्ञा से कनेक्शन कट जाता है, गुरु के ज्ञान से कनेक्शन कट जाता है, तो हमारी पतंग कट जाती है। फिर कहाँ गिरेगी वो? गटार में गिरेगी, किसी के टॉयलेट पे गिरेगी, या किसी पेड़ पे लटक जाएगी, कहते नहीं आता है, कांटे में गिरेगी, कहीं भी गिर सकती है। तो फिर इसलिए हमको स्वयं को बचाना है, स्वयं की सुरक्षा करनी है। जब तक आप सावधानी और सुरक्षा का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक आप गुरु के ज्ञान को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे। तो सावधानी रखिए। इस कली काल में जो कली है वो सबको निगलने के लिए तैयार है, सबको निगल रहा है, हमारे ज्ञान को भी वो निगल रहा है, हमारी अच्छाई को भी वो निगल रहा है, और कली का प्रताप बहुत बढ़ रहा है। तो कली हमारे मस्तक में प्रवेश न करने पाए, हमारे मन में प्रवेश न करने पाए, हमारे घर में प्रवेश न करने पाए। इसके लिए सावधानी और सुरक्षा रखनी चाहिए। जैसे कोई गार्डन है किसका, उस गार्डन को कंपाउंड लगाया हुआ है, तो कंपाउंड के कारण क्या हो रहा है? उस गार्डन की सुरक्षा हो रही है। वैसे ही हम साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, गुरु मार्ग पे जा रहे हैं, गुरु ज्ञान सुन रहे हैं, तो इसको कंपाउंड चाहिए। एक कंपाउंड रहेगा तो फिर हमारा जो गार्डन है ज्ञान रूपी, ये सुरक्षित रहेगा। इसमें फल फूल जो भी आने वाले हैं आगे तक के सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो हम केयर नहीं लेंगे, इसका मोल नहीं समझेंगे, तो हम इसकी सुरक्षा भी नहीं कर सकेंगे। तो बहुत कीमती है ये। हीरे रत्नों से, मोती से भी आप जो पैसे कमा रहे हैं, आपको सबको पता है कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा ही
कुछ नहीं है, ये भी पता है सबको। लेकिन पैसे से भी महत्वपूर्ण है ये ज्ञान। अब आप कितनी उसकी सुरक्षा करते हैं ये आपके हाथ में है। तो गुरुदेव से ध्यान में यही मांगे कि गुरुदेव, मैं आप जो ज्ञान दे रहे हैं उसको कभी भूलूं नहीं, और ये दुर्लभ योग मेरे जीवन में घटित होते रहे बार बार, और इस ज्ञान रूपी संपत्ति को मैं अपनी हृदय रूपी तिजोरी में लॉकर में संभाल कर रख सकूं, और अपने जीवन में थोड़ा 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 लेते रहो, आचरण में लाते रहो। तो यही कामना, प्रार्थना और भावना के साथ आज का ये मकर संक्रांति का जो भी हमने ऑनलाइन ज्ञान का संदेश लिया है वो समाप्ति की ओर लेके जाता हूँ। सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, सर्वांना आशीर्वाद, सर्वांचं जीवन मंगलमय हो, ज्ञान सूर्याचा प्रकाश सर्वांच्या जीवनात जगमग जगमग हो, आणि ते गोळ घ्या, गोळ गोळ बोला, आणि गुरुमाऊलींनी सांगितलं त्या प्रकारे गोळ गोळ बोला, आणि आध्यात्मिक मकर संक्रांति करा। तर सर्वांच्या जीवनात सर्वांचं आयुष्य वाढो, आरोग्य चांगलं राहो, सबका आयुष्य बढ़े, आरोग्य अच्छा रहे, सद्बुद्धि मिले सबको, और सबके हाथों से गुरु सेवा रूपी सत्कर्म होते रहे। सेवा होनी ही चाहिए रोज, ये प्रयास रखे। आप सेवा थोड़ी भी करेंगे, गुरु की आज्ञा में रहकर रोज कुछ ना कुछ सेवा करेंगे तो गुरु से कनेक्शन बना रहेगा, नहीं तो कनेक्शन टूट जाएगा, और आपको जो ऊर्जा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है गुरु से, वो भी आपके भीतर बैलेंस रहेगी, आपका विकास करेगी, डेवलपमेंट करेगी। लेकिन आप ले रहे हैं गुरु मावली से शक्ति, ऊर्जा, और उसका कुछ उपयोग नहीं कर रहे, तो फिर वो पानी एक जगह ठहरा तो गटर बन जाता है, उसमें मच्छर मक्खियां आती है। तो आप गुरु से पूछिए कि मुझे क्या सेवा करनी चाहिए गुरुदेव, और वैसे ही सेवा करते रहिए। तो बहुत बहुत सबको धन्यवाद, आपने इतना सुना, और कबीरदास जी के भी वचन सुने, गुरुदेव के भी वचन सुने, माता अनुसुईया का भी संदेश सुना, और मुझे लगता है कि आज आप समझ गए होंगे कि सच में मकर संक्रांति क्या है। आज तक जो भी मकर संक्रांति हमने मनाई वो एक प्रकार से झूठी ही है, बाहर बाहर से मनाई, लेकिन अभी हम अंदर से पूरे भाव से, पूरे दिल से, हृदय से मनाने का हम अगले साल से, ये साल से ही प्रयास करेंगे। सबको आशीर्वाद। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आज आपको क्या लगा, क्या अनुभूति हुई, आप एक एक करके बता सकते हैं, और आपके भी कोई अनुभव हो तो आप शेयर कर सकते हैं मुझे आज। जय गुरुदेव। ओम देव शांतिरंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांति शांति, सामः शांति। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टासु शांतिर्भवन्तु। और एक महत्वपूर्ण संदेश जो रह गया है देने का मकर संक्रांति का, कि हम हमारे संस्कृति से जुड़े हुए रहे, और हम हमारे माता पिता से जुड़े हुए रहे। अगर हम माता पिता से दूर हो गए तो समझे कि हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए। हम गौ माता से दूर हो गए तो समझे कि हम हमारी संस्कृति दूर हो गए। हम पेड़ों से, पंछियों से दूर हो गए तो हम समझे कि हम हमारी संस्कृति से, संस्कार से दूर हो गए। और हम गुरु से भी दूर हो गए तो समझिए कि हम हमारी संस्कृति से, संस्कार से, ज्ञान से दूर हो गए। तो हमको कुछ भी करके इनसे दूर होना नहीं है, संकल्प लेना है, व्रत लेना है कि हम इन तीनों से और सबसे जुड़े हुए रहेंगे। तो इसके कारण हमारे जीवन में सौभाग्य जागेगा। जय गुरुदेव।